Good morning class 6. This is your exercise 9.1, 9.2 and 9.3. Today I will teach you exercise 9.1, 9.2 and 9.3. तीन एक्सरसाइजेज में एक साथ आपको आज करवाऊंगी. इन एक्सरसाइज 9.1 योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रॉ लाइन एंड नेम इन इट टू डिफरेंट वे. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक लाइन खींचिए और उनको ड्रॉ करिए एक लाइन और उनको नाम दीजिए दो डिफरेंट वे से. तो सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे P और नाम देंगे Q. फिर एक लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे A, एक को नाम देंगे B. ठीक. सेकंड क्वेश्चन, ड्रॉ टू रेज एंड नेम देम. दो रे बनानी है. आप जानते हैं रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो नाम देंगे OP. AB. नाम देने को बोल रहा है तो हम बोल देंगे एक हमने नाम दिया AB और दूसरा हमने नाम दिया OP. इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में बोला 3 लाइन सेगमेंट बनानी है और नाम देना. लाइन सेगमेंट आपको मालूम है जिसकी डेफिनेट लेंथ होती है. तो एक हम 2 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे AB. क्योंकि मैं विदाउट मेजरमेंट कर रही हूँ तो मेरी जाहिर बात है 2 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा आ रहा है. आप स्केल से मेजरमेंट के साथ करोगे तो आपकी डिफरेंट आएगी. दूसरी एक हम लाइन खींचेंगे, उसको नाम देंगे CD जो कि हमारी 3 सेंटीमीटर लंबी है. तीसरी में लाइन खींचूंगी, उसको नाम देंगे EF और ये हमारी 4 सेंटीमीटर लंबी. क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है 3 लाइन सेगमेंट चाहिए और डिफरेंट वे में उनको नाम दो. तो AB, CD, EF, एक 2 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. इन क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ये फिगर दिया हुआ है. इस फिगर में डिफरेंट हमको पॉइंट्स मेंशन है. A, B and this is C and this is D. और इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट वेज दिए हैं, उनको नाम दिया हुआ है. ऑल्सो नेम अ पॉइंट. इस पॉइंट को नाम देना है हमें. एंड नॉट एन आइदर ऑफ द रे. हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑल्सो नेम अ पॉइंट. लुक एट द फिगर एंड गिव बोथ द रे 2 नेम्स ईच. इनको नाम भी देने हैं और इनका पॉइंट को नाम भी देने हैं. तो सबसे पहले OA, एक हमारा हो जाएगा OA. फिर दूसरा हमारा हो गया OB. फिर हमारा हो गया यहाँ से OC. फिर हो गया OD. और उन्होंने बोला पॉइंट का नाम देना तो हम लिखेंगे E. पॉइंट क्या है हमारा E. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं. सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे. इसके लिए आप एक ज्योमेट्री कॉपी मेंटेन करोगे. प्रैक्टिकल कॉपी जैसी हमारी होती है साइंस की, बिल्कुल उस तरीके से प्लेन पेज पे डायग्राम्स आएंगे हमारे और फिर हम उसके बारे में लाइन वाले पेज पे सॉल्व आउट करेंगे. तो हमारा ये हो गया X, दिस इज T, दिस इज Y, दिस इज M, दिस इज U, दिस इज P, दिस इज N और ये Q. इस तरीके से हमें दिए हुए हैं. अब यहाँ पर A वाले में आपसे बोला जा रहा है कि 3 लाइंस बताइए. तो एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई. तो हम लाइन का नाम देंगे PQ. सबसे पहले एक लाइन है हमारी PQ. दूसरी हमारी लाइन है XY और तीसरी हमारी एक लाइन है विच इज़ MN. ठीक है. एक हो गई PQ लाइन, एक हो गई XY, एक हो गई MN. क्योंकि देखिए मैंने जल्दी में बनाया है, मेरा डायग्राम लेबल्ड नहीं है. आप बुक में देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको. फिर B पार्ट देखेंगे हम. B पार्ट के अंदर आपसे बोला है रेस के नाम बताइए. तो एक हो गई UP. तो हम रेस के नाम लिखना शुरू करेंगे विच सबसे पहले तो UN. ठीक, UN हो गया. फिर हमारा एक हो गया UQ. इधर से देखेंगे तो UQ. 6 रे बोली तो सिर्फ 6 ही बताएंगे, हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, ये बन तो बहुत सारी रहेंगे. फिर हो जाएगा हमारा TY. यहीं से देख लेंगे TY. फिर TY के बाद हम चले जाएंगे ऊपर की तरफ TN. फिर TN के बाद हम चले जाएंगे TM पे. TM नीचे की तरफ TM. फिर हम देखेंगे TX. एक TX भी बन रही है हमारी TX. ठीक है. तो 6 बोली थी UN, UQ, TY, TN,
TM TX, तो हमारी 6 रे हो गई। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम को हमें देखना है ध्यान से। DALCB और फिर O, ये O है और ये C है। तो इस डायग्राम को आपको देख के बताना है। पहला एक लाइन बताइए, तो लाइन तो हमारी एक है, ये हमारी L और ये है G, तो हम A वाले का आंसर लिखेंगे LG। फिर B हमसे बोला जा रहा है कि 4 रे बताइए, तो रे हमारी हो जाएंगी यहाँ से AD, कुछ भी हो सकती हैं। सबसे पहले तो OL ले लीजिए, OL के बाद OC ले लीजिए, OC के बाद फिर आप ले सकते हैं OD, यहाँ से OD के बाद ले सकते हैं आप OG, OL OG OC OD, ये 4 हो गई। वन बहुत सारी रहेंगी लेकिन जितना बोला है इतना ही करेंगे। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऑन अ रे बट नॉट अ लाइन, 2 पॉइंट बताइए रे के लेकिन वो लाइन नहीं हो। तो सबसे पहले तो AD, ये पॉइंट्स है, लाइन नहीं है, और फिर OC BC, तो हम लिखेंगे AD, ये पॉइंट्स हो गए हमारे, एक A है एक D है, A, D, दूसरा हमारा है B और C। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 9.1। लेट्स मूव एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं क्लियर कर दूं। हम क्लोज फिगर पढ़ेंगे, सिंपल क्लोज फिगर पढ़ेंगे, सबसे पहले ओपन फिगर पढ़ेंगे, क्लोज फिगर पढ़ेंगे। तो वो मैं आपको बता दूं, तो ओपन फिगर वो होते हैं जो ओपन रहते हैं, जो फिगर्स बंद नहीं होते। जैसे ये एक ओपन फिगर है, ये एक ओपन फिगर है। क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर हो गए, ठीक। कर्वलीनियर, लीनियर बाउंड्रीज, जिनमें कर्व्स होता है या लीनियर बाउंड्रीज होती है, कर्वलीनियर फिगर्स होते हैं। पॉलीगॉन, जो लाइन सेगमेंट, जो बहुत सारी लाइन सेगमेंट बहुत सारे साइड से लेके बनते हैं, वो पॉलीगॉन कहलाते हैं हमारे। सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर वो फिगर होते हैं, कोई फिगर जो जहाँ से शुरू होता है उसी पे उसका एंड पॉइंट होता है, वो हमारे सिंपल क्लोज फिगर होते हैं। मतलब कोई फिगर है, जैसे कि ये एक मैंने फिगर बनाया, स्टार्टिंग बिगनिंग पॉइंट जो होता है वो ही उसका एंड पॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड क्लोज फिगर, वो हमारे सिंपल क्लोज फिगर होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.2 का, तो यहाँ पर हमें सिंपल क्लोज फिगर जो दिए हुए फाइंड आउट करने हैं। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज फिगर। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आपको सिंपल क्लोज फिगर बताने, तो हम देखेंगे A हमारा सिंपल क्लोज फिगर है, B हमारा सिंपल क्लोज फिगर है, और D हमारा सिंपल क्लोज फिगर है, एंड F हमारा सिंपल क्लोज फिगर है। तो हम इसको लिख देंगे R सिंपल क्लोज्ड फिगर, ठीक। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि पॉलीगॉन कौन से हैं ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पॉलीगॉन बताने, तो पॉलीगॉन वो होते हैं जो मैनी साइड से बनते हैं, ज़्यादा साइड से बनते हैं, वो हमारा पॉलीगॉन कहलाता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ABC ये 1 2 3 4 4 साइड हैं,
1 2 3 3 साइड है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड है, और यहाँ तो ये कर्वीलिनियर में आ रहा है, तो हम लिखेंगे ABCR पॉलीगॉन। इजी एक्सरसाइजेज हैं, इसलिए एक ही दिन में मैं इतनी एक्सरसाइजेज आपको करवा रही हूँ। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लासीफाई द कर्व एज ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व। जैसे मैंने बताया कर्वीलिनियर्स वो होते हैं जो कि जिनमें कर्व दिया होता है, तो ओपन जो होंगे वो ओपन कर्व होंगे, जो क्लोज होंगे जैसे ये वाला डी वाला क्लोज था तो वो क्लोज कर्व में काउंट होंगे। तो यहाँ पर आपको मेंशन आइडेंटिफाई करना है आपको ओपन कर्व्स और क्लोज कर्व। क्वेश्चन नंबर 4A ये दिया हुआ है हमें, B ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम देखेंगे ये हमारा ओपन कर्व है, ये हमारा ओपन कर्व है, ये हमारा क्लोज कर्व है, और डी वाला जो है वो भी हमारा क्लोज कर्व है। तो ए भी हमारा ओपन कर्व कहलाएगा और सी और डी हमारा क्लोज कर्व कहलाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, उस डायग्राम को आपको देख के ये बताना है कि ये इसमें कितने हाउ मेनी वर्टेक्स डज द पॉलीगॉन हैव। इस पॉलीगॉन में कितने वर्टेसेस हैं, मतलब कॉर्नर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्टेसेस हैं, तो हम इसका आंसर लिख देंगे 7 वर्टेसेस कॉर्नर्स को बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6A, इसमें आपको बोला है ऑक्टागन, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन गिवन हैव। यहाँ पर जो पॉलीगॉन्स आपको दिए उनके साइड्स आपको बताने। तो ऑक्टागन है तो ऑक्टागन के 8 साइड होते हैं। बी हमको दिया हुआ है ट्राइंगल के 3 साइड होते हैं। सी हमको दिया है हेक्सागन के 6 साइड होते हैं। डी फिर हमको दिया है हेप्टागन के 7 साइड होते हैं। ये हेप्टागन का डायग्राम है। फिर है ई हमारा पेंटागन के 5 साइड होते हैं। पेंटा वर्ड बना ही 5 से है। एफ लास्ट कॉर्डिलेटरल वो होता है जिसके 4 साइड होते हैं, ठीक। तो रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम ये हमारे कॉर्डिलेटरल में आते हैं जिसके 4 साइड होते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉर्डिलेटरल। तो हमने देखा 8 साइड्स, 3 साइड्स, 6 साइड्स, 7 साइड, 5 साइड एंड 4 साइड। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 9.2। लेट्स मूव नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 9.3। अब हम 9.3 एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 9.3 देखेंगे। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.3 का। ए बी और यहाँ ये सी है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला नेम द वर्टेक्स का नाम बताइए एंड द आर्म ऑफ एंगल ए बी सी गिवन इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमको वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। वन मोर थिंग, हमें क्वेश्चन के अंदर आर्म्स भी बताने हैं। तो वर्टेक्स, यू नो व्हाट इज वर्टेक्स हम बी को बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपसे आर्म्स बोले गए हैं, आर्म्स हमें बताने हैं। तो आर्म्स क्या होते हैं? एंगल्स के जो हाथ होते हैं, जैसे हमारे ये 2 हाथ हैं, इस तरीके से एंगल्स के भी हाथ जो होते हैं वो ये होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी ए, एक आर्म ये हो गया, एंड बी सी दूसरा आर्म हमारा ये हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो एंड नेम देम। यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको फिगर्स को देख के बताना है कि इसमें कौन कौन से कितने एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं और उन एंगल्स के नाम भी देने। सबसे पहले तो कितने एंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं एंड उनके नाम बताने। तो यहाँ पर एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा, एक एंगल यहाँ होगा। तो हम लिखेंगे
देयर आर 3 एंगल्स फॉर्म्ड, उनको नाम देंगे एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी एंड एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, और दूसरा है हमारा एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। इसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन के पार्ट बी पे। ए बी सी सी डी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 4 एंगल हमारे फॉर्म्ड होंगे, तो उनके हम नाम लिख दें चारों एंगल के। देयर आर 4 एंगल फॉर्म्ड। अब नाम देना शुरू करें हम उन एंगल्स के। सबसे पहले एंगल बी ए डी, उसके बाद हम देखेंगे ए डी सी, एंगल ए बी सी, फिर हम देखेंगे एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, और उसके एक लास्ट हम देखेंगे एंगल सी डी ए। एक बार मेंशन कर दे नाम बी ए डी, फिर हम देखेंगे ए बी सी, फिर हम देखेंगे बी सी डी, और लास्ट हम देखेंगे सी डी ए। सो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, इसका सी पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह होगा, तो इसलिए वो आपका होमवर्क रहेगा। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का हमको फाइंड आउट करना है इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड लाई ऑन द एंगल। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल, इंटीरियर वर्ड बना है इन, आप स्पेलिंग देखेंगे INTERIOR। इंटीरियर मीन्स अंदर वाला जो हमारा पार्ट होता है वो। देन एक्सटीरियर जो हमारे बाहर साइड होती है उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। लाई जो एंगल्स पे या कोई भी फिगर पे लाई करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं लाई। तो यहाँ पर ये डायग्राम देखेंगे हम, इस डायग्राम पे ए, इस डायग्राम पे यहाँ पर बी, टी एस क्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट है 3 का जो ए है उसमें बोला जा रहा आर इन द इंटीरियर एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का इंटीरियर एंगल, एंगल ए ओ बी का इंटीरियर पॉइंट्स बताने। तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या है, एस और क्यू, एस क्यू। फिर आपसे बोला जा रहा है आर द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ए ओ बी। ए ओ बी का एक्सटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, एक्सटीरियर पॉइंट है पी आर। तीसरा आपसे बोला जा रहा है जो लाई कर रहे हैं, जो सॉरी ए ओ बी के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं एन और टी लाई कर रहे हैं, एन टी लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ ए ओ बी भी। तो ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी और बी और टी एन हमारे लाई कर रहे हैं इस पे। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमको एक एंगल दिया हुआ है सी डी बी ए, और यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि इस एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करे जाएंगे। पहला है कि पॉइंट सी जो है वो इंटीरियर एंगल है ए ओ सी का, ए ओ सी का पॉइंट सी के इंटीरियर एंगल है। हम लिखेंगे नो, मतलब फॉल्स। बी में बोला जाए कि पॉइंट सी जो है वो इंटीरियर ए ओ डी का, पॉइंट सी जो है वो इंटीरियर पॉइंट से ए ओ डी का, यस ट्रू। सी क्वेश्चन, सी में आपसे बोला जा रहा है पॉइंट डी जो है वो इंटीरियर ए ओ सी का, पॉइंट डी जो है वो इंटीरियर है ए ओ डी का, नहीं, फॉल्स। डी पॉइंट बी इज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी जो है वो पॉइंट बी का एक्सटीरियर पॉइंट है, पॉइंट बी जो है उसका एक्सटीरियर पॉइंट है ए ओ डी। आपसे बोला जा रहा है ए ओ डी इज एक्सटीरियर पॉइंट
point B is the exterior point of AOD. Yes, true. Last is point C lie on angle AOB. पॉइंट C जो है वो लाई कर रहा है AOB पे, तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, नहीं कर रहा लाई, तो A फॉल्स, true, false. So this is your question number 4 of exercise 9.3. For today it is enough. I hope you understand very well. In next video we will continue exercise 9.4, 9.5 and 9.6. For today it is enough. I hope you understand. Thank you.